जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे, वो भी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना बताऊंगा। और साथ में याद अभी तक नहीं हुआ तो याद हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक पट्टी चाहिए, एक नीला पेन चाहिए, एक काला पेन चाहिए। बस इतने से आप पूरी की पूरी कॉपी लिख लोगे, हर चीज कर लोगे। तो सबसे पहले पटरी आपके पास रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले बाईं ओर आप लोगों को केवल लाइन खींचना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि दोनों ओर लाइन खींच लेते हैं, वो गलत बात होती है। केवल बाईं ओर एक पटरी के बराबर आपको लाइन खींचना है इस तरीके से, ठीक है। तो एक पटरी के बराबर आप लोग यहां पर लाइन खींच लेंगे बाईं ओर इस तरीके से। तो क्या होगा, डबल लाइनिंग भी कर सकते हैं तो अच्छी लगा करती है, तो डबल भी कर सकते हैं इस तरीके से। बस इतना करना है आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इधर भी लाइन खींच देते हैं, इधर आपको लाइन नहीं खींचना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। अब मैं आपको बताता हूं जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो आपका जो जीवन परिचय आएगा, तो यहां पर सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या। तो डालेंगे यहां पर बीचों बीच बढ़िया डालना है, अच्छे से थोड़ा राइटिंग के साथ, है ना। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर, ठीक है, संख्या। तो प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको क्या करना है, तो संख्या जो भी है, जैसे 26 का मान लो यहां पर आप लोग तुलसीदास का लिखोगे तो मान लो खा करोगे, ठीक है। तो खा, ये आपने कर दिया। तो ये हो गया आपका। अब यहां पर आपको अंडरलाइन कर देना है। अगर आप सीधी लाइन इस तरीके से नहीं खींच पाते मेरी तरीके से, मतलब हाथ से, तो आपको क्या करना है कि आप पटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मोटा कर देना है, देख लो, है ना। अब यहां पर ये हो गया। अब जिसका आप लिखना चाहते हो जीवन परिचय, जैसे तुलसीदास जी का मैं यहां पर बता रहा हूं, तो तुलसीदास यहां पर आप लोग लिख दोगे। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, पूरा नाम उनका लिख दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास दास, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा अंडरलाइन इस तरीके से कर लेना है ना। अंडरलाइन करने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा दिखने लगता है। ये देखो। अब यहां पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट बना लोगे तो समझ लो पूरा का पूरा तुम्हारा जीवन परिचय तैयार हो गया और साथ में याद भी हो गया। तो फ्लो चार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर सिंपल सा है, पटरी लोगे राइट साइड में, ठीक है। आपको इधर से मतलब अच्छी स्पेस छोड़ लेनी है कि इधर आपको सटा करना लिखना पड़े। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, मान लो, तो यहाँ पर मैं यहाँ नीले पेन से आराम से लाइन खींच दूंगा इस तरीके से, लाइन बस, बंद अभी नहीं करूंगा। अब उसके बाद इनका पूरा का पूरा सबसे पहले लिखेंगे, इधर जीवन परिचय लिखेंगे, इधर संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं भाई, है ना, इनका जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर आप लिखोगे जन्म, जन्म लिखा जाता है। उसके बाद आपका मृत्यु यहाँ पर लिखा जाता है, तो मृत्यु हो गया, ठीक है। मृत्यु के बाद आपको जो चीजें अच्छे से याद है वही लिखना। जैसे इनके अगर बचपन का नाम याद है तो आप लिख सकते हो कि भाई साहब बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम राम बोला था इसलिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम याद होगा, पिता का तो जरूरी है याद होना, है ना। तो पिता का नाम जो भी होगा, तो पिता का नाम अब पिता का नाम के बाद माता का नाम होगा, तो माता का नाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना बहुत आवश्यक होता है। ये फ्लो चार्ट से ही एग्जामिनर चेक करता है और वो जल्दी से कॉपी चेक करके निकल लेते हैं और आपको पूरे नंबर दे देते हैं। इसीलिए आपको ये जरूर करना है। उसके बाद जैसे पत्नी का नाम इनके रत्नावली था, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पत्नी का नाम, ठीक है, पत्नी का नाम। पत्नी का नाम, जिसका जिसका नाम आपको पता है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गुरु का नाम है ना, तो गुरु का नाम आप लिख सकते हो, गुरु का नाम। अब देखो ये हो गया, ये ट्रिक है, याद भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको लिखना है महत्वपूर्ण रचनाएं, सबसे नीचे महत्वपूर्ण रचनाएं। ये देखो, अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था आपको पता होगा, सन 1532 ईस्वी। तो लिखोगे बढ़िया अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है, सन 1532 ईस्वी। कहां पर हुआ था ये भी आप लिख सकते हो, जैसे राजापुर में हुआ था, तो लिखोगे राजापुर, राजापुर ऐसे कॉमा करके, है ना, और बांदा जिला था तो कोष्टक में बांदा, इस तरीके से। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद मृत्यु, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी सन 1600
1623 ईस्वी को। ठीक है, तो 1623 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 1623 के बस कॉमा करेंगे। कहाँ पर हुई ये भी अगर याद है तो लिखना, याद नहीं है तो गलत सलत मत लिखना यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र यहीं पर जानी है। तो यहाँ पर है आपका जैसे कि 80 घाट में इनकी हुई थी, तो मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ 80 घाट। 80 घाट है ना, कहाँ पर है उपस्थित ये? काशी। काशी मतलब वाराणसी भी कह सकते हो, एक ही है ना, वाराणसी काशी कह लो। बचपन का नाम क्या था? राम बोला, तो लिख देंगे राम बोला। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है पिता का नाम। पिता का नाम इनका क्या था? आत्माराम दुबे, तो लिख दो आत्माराम दुबे। ठीक है, उसके बाद माता का नाम क्या था? हुलसी, तो हुलसी। ठीक है, इनको आप साथ में भी कर सकते थे कि माता एवं पिता का नाम, माता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे। ठीक है, इस तरीके से भी, बाकी अलग अलग भी ठीक है। पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, तो रत्नावली, इस तरीके से। ठीक है, गुरु का नाम स्वामी नरहरि दास था, स्वामी नरहरि दास, नरहरि दास। ये इनके बचपन के गुरु थे। और वेद पुराण वाले जो गुरु थे वो भी अगर याद हो तो लिख सकते हो, है ना, शेष सनातन जो थे। बाकी बचपन के गुरु तो यही थे, तो यही लिख सकते हो। उसके बाद है महत्वपूर्ण रचनाएं, तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है श्री रामचरितमानस, तो सबसे पहले लिखोगे श्री रामचरितमानस, चरितमानस। उसके बाद और 4 रचनाएं कोई सी लिख देनी है, जैसे कि मुझे याद है मान लो कवितावली, तो मैं लिखूंगा कवितावली। ठीक है, उसके बाद दोहावली, उसके बाद है आपका विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। बस कोई 4 रचनाएं अच्छी अच्छी लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। हो गया। आप इस तरीके से देखो, ये आप ऐसे बंद भी कर सकते हो, अच्छा लगता है ना, ऐसे रचनाओं में कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका, देख लो। इतने से आप इधर जीवन परिचय पूरा बना बना कर लिख दोगे। ठीक है, थोड़ा सा कहानी तो तुमको पढ़नी पड़ेगी, देखो मेरे दोस्त। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे इधर जीवन परिचय, तो इसी के सामने से आप डालोगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखोगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय, ये हो गया जीवन परिचय। अब यहां से लिखना प्रारंभ कर दो। ठीक है, जो भी है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे जन्म सन, तो इसी में से पूरा लिखते चले जाना है ना। सन 1532 ईस्वी, 1532 ईस्वी। अब इधर विक्रमी भी डाल सकते हो कि भाई 1532 ईस्वी या फिर विक्रमी संवत कब, है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे संवत 1589, है ना, यही होगा 1589 विक्रमी। ठीक है, के लगभग ठीक है, आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास सॉरी वो मैं सूरदास में पहुंच गया। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? तो 1589, 1532, 1589 कह लो, है ना, विक्रमी संवत राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो लिखो के लगभग, है ना, उत्तर प्रदेश में है ये, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है, देख सकते हो मैंने इसी से लिखा ये पूरा का पूरा। ठीक है, कोई और मैंने कहीं से ऐड नहीं किया, मतलब आपको सेंटेंस बनाना है बस। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इनके पिता का जो भी नाम है, तो यहाँ पर आप लिखोगे मृत्यु, तो लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पर। तो इनके पिता का नाम, इनके अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना, इनके पिता का, देख लो पेन भी पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, इनके पिता का नाम
तो मेरा वो वाला पेन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसमें से लिखूँगा पिता, ठीक है। तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम। तो आत्माराम दुबे। देखो इधर अब आपको बार बार पेन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर टाइम बहुत लग जाएगा। तो इधर हमने हाईलाइट लिख ही दिया है, तो कोई मतलब नहीं है इधर पेन चेंज करने का। तो पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है। एवं माता का नाम है ना, माता का नाम अच्छी हैंडराइटिंग के साथ हुलसी, क्या था? हुलसी था, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? माता का नाम हमने आ गया। अब यहाँ पर देखो पत्नी का नाम ये सब और बचपन का नाम। तो यहाँ पर आप लिखोगे इनके बचपन का नाम राम बोला था। जो आपको कहानी पता है वो लिखना है, ठीक है। तो इनके बचपन का नाम राम बोला था। तो मैं अब दूसरी तरीके से भी लिखकर बताता हूँ। राम बोला इसलिए पढ़ा क्योंकि इनके मुख से या मुंह से जन्म के समय राम राम निकला था। राम राम का शब्द उच्चारित हुआ था। कुछ भी लिख सकते हो, शब्द निकला था कह दो, ठीक है। निकला था, देख लो। जैसे भी आप चाहो वैसे सेंटेंस बना सकते हो बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। तो लिखोगे बचपन में ही इनके माता पिताजी द्वारा इनका त्याग कर दिया था। तो अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, वो भी कहानी मुझे पता है। तो लिखोगे भाई इनका जन्म, ठीक है, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, अभुक्त मूल नक्षत्र में एवं जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय 32 दांत मौजूद थे, है ना। तो जन्म के समय आप लिखोगे भैया इनके जन्म के समय ही क्या थे? इनके 32 दांत मौजूद होने के कारण, है ना, मौजूद होने के कारण। अब देखो इसको आपको बंद कर देना है। जैसे ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया तो था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, है ना, थोड़ा सा कि भाई डबल लाइनिंग कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो आपको थोड़ा सजा देना है, मतलब, है ना। तो डबल लाइनिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इसको करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा कि इसको आपको बंद कर देना है पूरा का पूरा ब्रैकेट, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं नहीं किया था जानबूझ के, ताकि मैं इधर लिख लूँ उसके बाद करूँ, ठीक है। तो इधर भी आपको बंद कर देना है अच्छे से लाइन करके। वो इधर ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर इधर आप खींच सकते हो लाइन, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन खींच देना। किसी का भी जीवन परिचय लिख रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं का आप लिख रहे हो तो ही, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा सा, तो बाकी आप लोग ऐसे करना, ठीक है। तो ये देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल सज गया ना कॉपी। तो भुक्त मूल नक्षत्र में एवं 32 दांत मौजूद होने के कारण इनके माता पिताजी द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। होने के कारण इनके, ठीक है। तो ये हो गया, होने के कारण इनके माता पिता द्वारा त्याग कर दिया गया था, कर दिया गया था। अब देखो ये हो गया। अब बड़ा करने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, बाकी मैं शॉर्ट में जैसे लिखूं कि भाई बचपन में ही इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया, तो आप लिखोगे इनके बचपन के गुरु, ठीक है। तो लिखोगे इनके बचपन के गुरु
स्वामी नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कर देना है। देख लो, मस्त हैंड राइटिंग से लिखना है ऐसे ही पूरा। ठीक है, पालन पोषण किया था, तो मतलब पालन पोषण कौन किया? गुरु स्वामी नरहरिदास किए थे। अब देखो, गुरु स्वामी नरहरिदास पालन पोषण की पूरे इनके मतलब जीवन में उतर जाना है कि भाई माता पिता ने त्याग किया, फिर गुरु स्वामी नरहरिदास मिले, पालन पोषण किए। अब भाई पालन पोषण हुआ तो बड़े भी तो होंगे, तो बड़े हुए तो शादी हुई, तो शादी किसके साथ हुई? तो इनका विवाह लिख दो, बिल्कुल सिंपल है, इनका विवाह। ठीक है, देश बंधु पाठक, चाहे लिखो चाहे नहीं, देश बंधु चाहे ये भी लिखो चाहे नहीं। ठीक है, इनका विवाह सीधा लिख दो। चलो हटाओ, ज़्यादा नाम याद करेंगे दिक्कत होगी। मैं यहाँ पर कटिंग आपको नहीं करना बिल्कुल जीवन परिचय लिखते समय, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया था। रत्नावली खूबसूरत भी थी, तो लिख सकते हो खूबसूरत कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। तुलसीदास जी ठीक है, अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। लिखोगे आप जी अपनी पत्नी के प्रेम में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। तो लिखोगे भाई आप यहाँ पर कि भाई बहुत अनुरक्त रहते थे, बहुत अनुरक्त रहते थे। ठीक है, ये हो गया अनुरक्त रहते थे। इसको लिखने के बाद या फिर इस लाइन में ना लिखना तो ज़्यादा बेहतर है, मैं यहाँ पर बताने के लिए ही लिख रहा हूँ, बाकी आपको पता ही हो रहा है। और जो जो गलतियाँ करते जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, तो टेंशन नहीं होगी आपको। इसी तरीके से आपको साफ सुथरा लिखना है। देखो, एग्जामिनर देखेगा बिल्कुल प्रश्नोत्तर संख्या गोस्वामी तुलसीदास का बच्चे ने लिखा है, उसके बाद इनको जांचेगा, 5 नंबर देगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, पूरा मैं बता देता हूँ। अनुरक्त रहते थे, ठीक है, अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, मतलब बहुत प्रेम करते थे। एक बार क्या हुआ कि पत्नी इनकी जो है बिना बताए मैके चली गई। भाई प्रेम था, लड़ाई हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, है ना, जैसे चले जाते हैं सारे लोग, तो इनकी पत्नी बिना बताए मैके चली गई। तो आप यहाँ पर मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लिखोगे इधर, मान लो आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, तो आप लिखोगे बहुत अनुरक्त रहते थे। अब यहाँ पर लिखोगे एक बार पत्नी, ठीक है, द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर। अब देखो, जो शब्द आपको आ रहे हैं उनको आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक शब्द आ रहा है कि भाई जाने पर प्रेम आतुर, है ना, प्रेम में बहुत अनुरक्त वाले, प्रेम आतुर तुलसीदास, दास, रात को ही या आधी रात को ही, रात को ही लिख दो, ठीक है, रात को ही आंधी तूफान का सामना करके, आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। ठीक है, हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। देखो, ये देखो, इस तरीके से लिखने का तरीका है पूरा। ज़्यादा जगह अगर नहीं है तो इधर भी आप लिखो, पूर्ण विराम यहाँ पर कभी ऐसे मत खींचना, एक शब्द होगा तभी खींचना। ये हो गया। अब देखो, हो गया, जब अपने ससुराल जा पहुँचे, भाई अब ससुराल गए तो पत्नी देखा, अब इनको डांट लगाई, फटकार लगाई, तो वहाँ पर आप लिखोगे ससुराल में, है ना, वहाँ पर पत्नी, इनकी पत्नी लिखो, या पत्नी ने ऐसे कृत्य के लिए, है ना, कृत्य मतलब काम के
लिए इनको, इन तुलसीदास जी को, ठीक है, बहुत डांटा, बहुत डांटा एवं फटकारा, एवं फटकारा, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, मतलब सब कुछ जो भी प्रेम वगैरह था सब नष्ट हुआ, वैराग्य हो गया, है ना, कि कोई भी प्रेम वगैरह नहीं बचा। तो फटकारा, तो जिसके कारण आप लिख दो, तो यहाँ पर लिखोगे जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और ये काशी चले गए, और ये कहाँ चले गए, काशी गए थे, तो काशी चले गए। बाकी एक कहानियाँ और है कि काशी जो है इनके गुरु स्वामी रहीदास ही इनको लेकर गए थे, ठीक है। जहाँ पर फिर उन्होंने क्या किया कि भाई शेष सनातन को सौंप दिया था। काशी में इन्होंने शेष सनातन नामक विद्वान से शिक्षा पाई। ऐसे होता है, शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण तो देखो दोस्तों, आप लोग ऐसा लिखोगे पूरा का पूरा, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि महत्वपूर्ण रचनाएं लिखना है, और एक लाइन छोड़ करके, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे महत्वपूर्ण रचनाएं, अब जो रचनाएं उधर लिखे थे आप लोग, वही यहाँ पर आपको लिख देना, 3-4 रचनाएं अच्छी अच्छी, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा मस्त मोटा कर देना है कि दिखे, ठीक है। महत्वपूर्ण रचनाएं हेडिंग डाल के आपको यहाँ पर लिख देना है नीचे महत्वपूर्ण रचनाएं, और बाकी थोड़ा सा साहित्य में स्थान भी आप लोग बना बना कर लिख सकते हो कि भाई तुलसीदास जी ने जो भी सारी चीज़ें, बाकी जीवन परिचय मैंने आपको बताया ही है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा जीवन परिचय लिखना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। और हाँ, लाइन केवल एक ही साइड खींचना, दोनों साइड आप कभी भी लाइन मत खींचना, ठीक है। और हमेशा लाइनिंग से लिखने की कोशिश करना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा भटक गया था, इस तरीके से, ये देखो ये है। अब यहाँ पर देखो मैं इधर आ गया था, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ से लिखना, पूरा लाइन से पूरा प्रारंभ करना चाहिए था। बाकी इधर देखोगे तो सही है। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, चाहे जो कुछ भी लिखो ऐसे ही लिखना, तो बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको तैयार हो गया, और मैं आपको बता दूं 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो प्लीज तैयार जरूर कर लेना। और यहाँ पर देखोगे जन्म, मृत्यु, बचपन का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, महत्वपूर्ण रचनाएं, एग्जामिनर जांचेगा, आराम से आपको 5 नंबर देगा, और पूरा ऐसे जांच के निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। और बाकी मैं बता दूं, देखो 5 नंबर का है, तो अब ये भी नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया बहुत बड़ा है, तो भाई बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको 5 नंबर लेना है, एग्जामिनर चाह के भी नंबर ना काट पाए, ठीक है। तो हमको 5 नंबर लेना है ना, तो 5 नंबर लेने के लिए उतना कम से कम लिखना तो पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने बताया आपको, पूरा कहानी ही बता दिया, तो याद भी हो गया होगा, अब आपको दिक्कत होगी नहीं। तो चलो, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।